हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कोऑग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके अंदर पॉइंट आपके जेडपीडी हो गया, इसके फोल्डिंग हो गया, एमके हो गया। इस वाइगोत्स्की की इस थ्योरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वाइगोत्स्की सोशल कल्चर डेवलपमेंट, इसका जो नाम है वो है वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी, भी हम इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की के बारे में। लेव वाइगोत्स्की के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। जो लेव वाइगोत्स्की है वो हमारे रूसी मनोवैज्ञानिक है। पेपर में पूछ भी सकता है कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, रूसी मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक निर्माता है, एक समाज के निर्माता है। तीसरा पॉइंट है आपका सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। अगर वाइगोत्स्की के बारे में मैं बोलूं तो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। तो ये इनके बारे में दोस्तों 3 पॉइंट है, तो उससे आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो तीनों चीज़ें क्या है दोस्तों, इनके नाम बहुत अच्छे से आपको रट लेने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली पूछता है। क्योंकि ये थ्योरी है, कोई पेडागोजी नहीं है दोस्तों कि आपसे घुमा के पूछेगा इसमें से क्वेश्चन। आपसे पूछ लेगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, आपको याद रखना है लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो आगे चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो हमारा नए है, अब आगे है हमारा 3 मुख्य तथ्य है। अब वाइगोत्स्की ने 3 मुख्य फैक्ट दिए हैं। 3 इम्पोर्टेंट, मैं बोलूँ इसको 3 इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट्स जो दिए हैं, कौन कौन से है वो। ठीक है, ये हमारे सामने है सामाजिक आकर्षण, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, मैं इसको बोल सकता हूँ इंग्लिश में, लैंग्वेज और संस्कृति। ठीक है, अब क्वेश्चन इनमें से पूछेगा कैसे, इनमें से पूछ लेगा, इनमें से कौन सा वाइगोत्स्की सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो आपको चौथा ऑप्शन दे देगा, आपसे कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, जैसे कि तनाव। मैंने इसका 4th ऑप्शन लिख दिया तनाव। तो 3 ऑप्शन हमें ऐसे देखने हैं जो आपके वाइगोत्स्की ने दिया है, इनमें से कौन सा नहीं है वाइगोत्स्की के अनुसार। सामाजिक आकर्षण है, ठीक है, भाषा है, संस्कृति है। जो आपका 4th ऑप्शन है दोस्तों वो नहीं है, तनाव नहीं है। तो इससे क्या है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल रट लेनी है अच्छे से। 3 मुख्य फैक्ट जो दिए हैं, 3 मुख्य तथ्य जो दिए आपके वाइगोत्स्की ने, ठीक है, तो वो कौन कौन से दिए, सामाजिक आकर्षण, भाषा, संस्कृति। अगर मैं थोड़ी सी इसकी बेसिक नॉलेज बताऊं, आपका वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है आपके संगठनात्मक विकास का सिद्धांत। जो पियाजे ने दिया है वो भी संगठनात्मक विकास का सिद्धांत है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब वाइगोत्स्की ने कुछ अपनी बात भी रखी है दोस्तों इस पर। अब बात क्या रखी है, बात को पढ़ते हैं दोस्तों। बात यह है, भाषा एक उपकरण की तरह मदद करती है, विचार के बनने में भाषा की मुख्य भूमिका होती है। ये कथन किसका दोस्तों, वाइगोत्स्की का। अब दोस्तों एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है, एक उपकरण की तरह यूज होती है, एक उपकरण की तरह मदद करती है दोस्तों, एक टूल की तरह विचार के बनने में, विचार के बनने में। यानी कि इसका मतलब वाइगोत्स्की इस बात को कहते हैं कि भाषा पहले आएगी और विचार आएगा दोस्तों बाद में, क्योंकि विचार बन रहा है यहाँ पे, भाषा पहले है। तो इस सिद्धांत को आपको याद रखना है। इस सिद्धांत को हम इस तरीके से मैंने समझाया आपको, अगर आप चीज़ों को आसानी से समझना चाहते हैं। पियाजे का एक अलग लाइन है, वाइगोत्स्की की एक अलग लाइन है। पियाजे जो कहते हैं वो कहते हैं विचार पहले, भाषा बाद में आती है। ठीक है, ये चीज़ किसकी दोस्तों, आपकी पियाजे की। पहले भाषा बाद में विचार आता है, ये किसकी है, वाइगोत्स्की की। अब वो थोड़ा सा दोस्तों आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, थोड़ा सा इसमें क्या कन्फ्यूजन वाली बात है कि पहले विचार आएगा या भाषा आएगी, ये कथन किसका है, पहले भाषा आएगी या विचार आएगा, ये कथन किसका है। कन्फ्यूजन एक क्रिएट हमारे सामने हो जाता है। लेकिन मैं एक बहुत ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ें समझा दूंगा।
जैसे कि पहले विचार आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, आपकी आएगी भाषा। जब विचार पहले आए तो प्याजे में दोस्तों आप देख रहे हैं पी एक वी की तरह है, ठीक है, किसकी तरह है दोस्तों, एक वी की तरह है, तो वैसे विचार पी से प्याजे। इन दोनों को थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग दोस्तों आपको सेंस लगाना पड़ेगा इस चीज़ में, इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हो। अब पहले भाषा है, भाषा का वायगोसी से को लेना देना है ही नहीं, इस तरीके से कोई मिलता जुलता वर्ड है ही नहीं है, तो वी पी, ठीक है, इस तरीके की पी पे को वह मान लेना थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले कब क्या आएगा दोस्तों, अगर विचार पहले आता है तो प्याज ने दिया है, बस बाकी दूसरा अपने आप उल्टा हो जाएगा। चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा जेडपीडी, जिसका पूरा नाम है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मैं इसको बोलूं एक सीखने का दोस्तों एक दायरा है, सीखने का क्या है दोस्तों, एक दायरा है। जैसे कि कभी कभी सीखने का दायरा में कैसे बताऊं, एक बच्चे है यहाँ पर, ठीक है, बच्चे क्या, यहाँ पर एक पेरेंट्स खड़े हैं और बच्चा क्या है दोस्तों साइकिल पर बैठा है और पेरेंट्स ने साइकिल को पकड़ रखा है पीछे से। अब इधर क्या, बच्चे की माता खड़ी है, मम्मी खड़ी है, तो अब जब बच्चे को सिखाया जा रहा है साइकिल, तो बच्चे को इसके जो पापा है इन्होंने क्या है साइकिल को छोड़ के इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक, बच्चे ने क्या अपने आप साइकिल को चलाया और गिरने से पहले उसकी मम्मी ने क्या है उसको पकड़ लिया। यहाँ से मतलब जो चीज़ें बच्चे ने यहाँ से यहाँ तक सीखी वो क्या दोस्तों एक सीखने का एक दायरा है, जिसको हम बोलते हैं जेडपीडी, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आई होगी दोस्तों। अब एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्केप फोल्डिंग। सीखने में थोड़ी सी हेल्प चाहिए, जहाँ थोड़ी सी हेल्प हो जाए सीखने में, वहाँ क्या है दोस्तों आपका स्केप फोल्डिंग है। जैसा कि मैं आपको समझा देता हूँ कि साइकिल को चलाने में जब पीछे से उसके पापा ने साइकिल को पकड़ के थोड़ी सी उसकी हेल्प करी साइकिल को चलाने में, वो क्या है स्केप फोल्डिंग है। चलो एक एग्जांपल से मैं और आपको समझाता हूँ। आपको पूरा सवाल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक बीच में एक लाइन क्या है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, अब आगे लाइन नहीं हो रही है आपके गणित में, आपको पता है कि इस लाइन के बाद मैं कर लूँगा अपने आप, तो टीचर ने क्या थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया कि इसमें ये वाला सूत्र लगेगा, और आपने लगा के तुरंत उसको हल कर दिया। तो टीचर की क्या होगी दोस्तों इसके फोल्डिंग हो गई, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी आपकी, ठीक है, जहाँ पर थोड़ी सी हेल्प हो जाए वहाँ इसके फोल्डिंग है। अब मैं बात करता हूँ एमकेओ। एमकेओ का पूरा नाम है दोस्तों मोर नॉलेज अदर, ठीक है। मोर नॉलेज का अर्थ है कि जो आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है दोस्तों, आपका सीनियर हो सकता है, ठीक है, जो आपका सीनियर है, आपका टीचर हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपका बड़ी बहन हो सकता है। ये क्या दोस्तों एक एमक्यू के अंदर आएंगे। एमक्यू का मतलब है जो आपसे बेहतर जानता है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों छोटी छोटी जो मैंने आपको समझाया। जैसे कि मैं एक पॉइंट को और समझाता चलूँगा आपको कि दोस्तों ये चीज़ें मैंने समझा दी आपको, बहुत अच्छे से समझाने की मुझे लगता नहीं है कि कोई कसर है। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आपको वीडियो क्या है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो एक मिनी मैराथन के नाम से दोस्तों मिनी मैराथन के नाम से एक मैथ पेडागोजी की वीडियो हमारे चैनल पर है, जिसमें क्या कि पूरा कंप्लीट एक अच्छे से मैथ की पेडागोजी हमने कराई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हो। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसका भी लिंक है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। उससे आपका बेनिफिट ये है दोस्तों, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।